हेलो, दिस इज़ कृष्णा चौधरी और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एपी। एपी का मतलब सब लोग जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोला जाता है जिसे समांतर श्रेणी। तो आज समांतर श्रेणी की शुरुआत करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक क्लास है, इसमें क्वेश्चन कम करेंगे लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे और कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गए हमें तो एनसीईआरटी या फिर आर.एस. अग्रवाल या फिर कोई और आर.डी. शर्मा क्यों ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए भाई। समांतर श्रेणी नाम से पता चल रहा है एक ऐसी श्रेणी जिसका समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाएगी। एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहला रही है। देखिए जरा, 5 का डिफरेंस है, समान अंतर है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। अंतर भाई कैसा है इन सब में, अंतर कैसा है, समान है। अंतर कैसा है, समान है। अंतर कैसा है, समान है। अगर यहाँ पर 13 कर दूंगा तो समांतर श्रेणी होगी, नहीं होगी भाई। कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो क्या है, ये समांतर श्रेणी है। तो आराम से पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, देखिए समांतर श्रेणी का ये होता है फर्स्ट टर्म ए मानते हैं इसको, ये होता है सेकंड टर्म मान लेते हैं A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, ये माइनस ये करेंगे 4 आ रहा है, ये माइनस ये करेंगे 4 आ रहा है। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो AP बन पा रही है हमारी। अगर AP बन पा रही है तो भाई AP के सारे फॉर्मूले हमें अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। एपी में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 एक्सरसाइज तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही हैं एनसीईआरटी की, और हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे एनसीईआरटी को कवर करना। तो एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट हमें बनाए रखनी है। तो समांतर श्रेणी कौन सी होती है पता चल गया, एक ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाएगी। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनके योगफल के। भाई एक बात पूछूं मैं आपसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अंतर कितना दे रखा है भाई, अंतर कितना दे रखा है, इसका समान अंतर है, 1-1 का अंतर है सब में। इसका अगर योगफल पूछता है तो सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे, इसका योगफल क्या होगा। इसके योगफल की बात करेंगे तो 100 × 101/2 ऐसे करके 50 बार कट पा रहा होगा, और 50 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 0505 मतलब 5050 होगा। कैसे किया मैंने, एक फॉर्मूला यहाँ से बन रहा होगा, जो नंबर है लास्ट टर्म में उसमें 1 बढ़ाते हैं, जो नंबर है उसमें क्या बढ़ाते हैं, 1 बढ़ाते हैं, तो n+1/2। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1 से लेके 10 तक ऐड करूंगा। 1 से 10 तक ऐड कर पा रहा हूँ तो 10 × 11/2 होगा कि नहीं होगा, 5। ये आंसर आएगा मेरा 55। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, कंपटीशन में भी आता है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है भाई। वो पूछेगा केवल 10 + 11 + 12 डैश डैश डैश, वो 100 तक की बात कर रहा है। वो 100 नहीं, पहले सिंपल सा ले लेता हूँ, 20 तक बात कर रहा है। वो ऐड करने की बोल रहा है, जरा ऐड करके बताइए 10 से लेके 20 तक। तो कैसे कर पा रहे होगे, ये सीरीज का मुझे क्या करना है, ऐड करना है। कि सर ने तो एक फॉर्मूला बताया था, 1 से लेके बताया था, लेकिन भाई ये तो 20 तक आ गया। जरा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना, अगर ये 20 तक सीरीज है तो बीच में कहीं पर 10 आएगा, 11 भी आएगा, ऐसे करके बन पा रही है। अगर लगातार संख्या को निकालूंगा तो 20 × 21/2 होगा या नहीं होगा। भाई ये एक्स्ट्रा आ गई है, एक्स्ट्रा कहाँ तक आ गई है, 9 तक आ गई है। 9 तक एक्स्ट्रा आ गई है तो 9 को मतलब 9 तक को माइनस करना पड़ेगा। माइनस का कर दूंगा 9 × 10/2। आंसर कितना आएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, मतलब कि 21 × 10 210 होगा, माइनस का 45 बात करेंगे। ये 10 - 5 5 हो जाएगा, 20 बचेगा, 20 - 16 165 आंसर आएगा। मतलब ये हुआ 10 से लेके 20 तक की संख्याएं अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 165 आ रहा होगा। इस टाइप का निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल पा रहे होगे। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बनता है, जरा ध्यान देना। लगातार संख्याओं का सब मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। n × n+1/2, n × n+1/2। इसका एक क्यूब का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है। अगर इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो वो क्यूब का हो जाएगा। आगे बात करेंगे उसकी, लेकिन हमें अभी एपी के बारे में जानना है।
एपी के बारे में जानना है, आज कुछ क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी टाइप के और आरडी शर्मा से भी लेंगे कुछ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने अभी एक एपी मानी थी, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 14 होगा। अब 14 ये 4 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 22 होगा, ऐसे करके एपी बन पा रही है। बाई चांस यहाँ पे ऐसे करके ये मिसिंग टर्म है, ये मिसिंग टर्म है और ये वाला मिसिंग टर्म है और ये वाला भी भाई कैसा है, मिसिंग टर्म है ना। ये नहीं पता मुझे, वो कह रहा है फिलअप कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा भाई, जरा ध्यान दीजिए। अगर मुझे डिफरेंस पता चल जाए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस कितने का है, तो वो ऐड करते जाएंगे तो पता चल सकता है, आराम से पता चल सकता है। जरा गौर कीजिए, 5 10 15 20, ये माइनस ये करें, ये माइनस ये करें, सेम आता है, मतलब 10 - 5 और 15 - 5 दोनों 10 आता है। यहाँ से एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 5 10 15 20 है, 3 टर्म ले लीजिए पहले एपी के, 3 टर्म लिए, इसका करिए ट्वाइस, तो ये कितना होगा 10 × 2 20 होगा, दोनों को प्लस करो, ये भी कितना आएगा भाई 20 होगा। अगर ये आ पा रहा है तो क्या है, हमारी एपी है। इसका देखिए मैंने ये सीरीज ली, ये सीरीज ली, अगर ये सीरीज ली, मैंने ये वाली सीरीज ली है तो ट्वाइस करेंगे तो 30 आएगा, 10 + 20 कितना आएगा 30 आएगा। अगर ये वाली सीरीज चेक करूंगा तो 40 और 15 और 25 भी कितना होगा 40। सेम काम हमें यहीं पे करना है, जो मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है मेरा, कैसे करके निकाल पा रहे होगे भाई, ये नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो मैंने बताया था इसका ट्वाइस, तो 2x = यहाँ पे इसका ट्वाइस करते हैं और ये दोनों प्लस करके आता है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 12। x = कितना होगा 12/2, मतलब कितना होगा 6 होगा भाई, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो डिफरेंस कितना 4 का हुआ, 4 का हुआ, ये कितना होगा भाई 14 होगा, अगर ये कितना होगा तो 18 होगा। आराम से सीरीज बन पा रही है, नहीं बन पा रही है, कर सकते हो। एपी के बारे में पता चल पा रहा है, एपी कैसे बनती है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, ये पता करना है तुम्हें। 5 है, ये 5 नहीं है, मैं ये 45 लेता हूँ, 45 लेता हूँ। इसके बाद लेता हूँ मैं यहाँ पे फिलअप्स है, ये फिलअप्स है, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 50 कर लेता हूँ भाई, 50 कर लेता हूँ मैं, 50 नहीं, मैं कुछ ज़्यादा करता हूँ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 65, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 65। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा 65 है ये, यहाँ पे क्या आ रहा होगा भाई x मान लिया, तो 2x = दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 110 आएगा, तो x की वैल्यू 110/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 55 होगा, कितना होगा 55 होगा, ये हो जाएगा 55। तो डिफरेंस पता चल गया भाई हमें, यहाँ पे कितने का है 10 का है, कितने का है 10 का है। आगे सीरीज पूछेगा तो निकाल सकते हो 75। तो हमें क्या करना है, 2x = a + b, यहाँ से एक फॉर्मूला बन पा रहा है, कौन सा, ABC, यहाँ से एक फॉर्मूला बन पा रहा है, अगर AP में है तो 2b = क्या होगा a + c, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 2b = a + c। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप बताऊंगा मैं तुम्हें, एन टर्म पता करने के लिए। एन टर्म्स का मतलब कौन सा, मैं इसी सीरीज की बात करूंगा जो अभी मैंने ली थी। 2 6 4 का डिफरेंस है तो 10 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा, ऐसे करके मैं आगे गया। मैंने इससे पूछा कि भाई पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ऐसे ही 30वां टर्म कौन सा होगा, 30वें नंबर पर कौन सा आ रहा होगा, 30वें नंबर पर कौन सा आ रहा होगा। तो एक बार यहाँ पर फॉर्मूले डिस्कस कर लेता हूँ, केवल और केवल 2 या 3 फॉर्मूले याद रखने हैं तो मैं सारे बन जाएंगे। अगर वो nth टर्म पूछे या फिर लास्ट टर्म पूछे, एक ही बात है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, a + n - 1 × d होगा। a मतलब पहला टर्म, इसमें पहला टर्म क्या होगा 2, n का मतलब जो पूछा है 30वां टर्म पूछा है तो n की वैल्यू 30, और d मतलब कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका 4 होगा। ध्यान दीजिएगा, एक तो फॉर्मूला ये हुआ a + n - 1 × d। दूसरा फॉर्मूला बात करूंगा इसके सम की कैसे, कि इनका अगर उसने प्लस लगा दिया बीच में, सबको ऐड करके दिखाइए। तो 2 फॉर्मूले हैं इसके, दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के साथ अटैच हैं। कैसे बनते हैं, n/2 a + l, n/2 a + l। जरा ध्यान दीजिएगा, n/2 a + l की वैल्यू a + n - 1 × d है, l की वैल्यू a + n - 1 × d है।
तो n माइनस वन इंटू डी है, तो n/2 a प्लस ए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? तो एक फॉर्मूला हमें ये याद रखना है भाई, एक फॉर्मूला ये याद रखना है हमें, और एक फॉर्मूला ये याद रखना है। एक लास्ट टर्म का और आता है इसमें, यहाँ पे एक की जगह पे एल कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सेम फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन आएगा मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। क्वेश्चन देखिएगा हमारे, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा 2, 6, 4 है, आसानी से निकल सकता है भाई, जिन्होंने पढ़ा है आसानी से कर दिया होगा इसे। ए की वैल्यू कितना, टी एन 30, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। एन मतलब 30वां टर्म पूछा है उसने। ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए इक्वल टू कितना है 2 है, एन की वैल्यू 30 है तो 30 माइनस 1 29 होगा। डी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 36, 6, 3 कैरी 4 दूनी 8 और 3 11, सॉल्व करो जरा, 118 आएगा, 118 आएगा। दूसरा देखिए, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी टाइप का, 5, 10, 15 डैश 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 200वां टर्म, 200वां टर्म पूछा है भाई। 200वां टर्म, 200 में नंबर पे क्या आएगा, 200 में नंबर पे क्या आएगा? अगर मैं अपना IQ लेवल चेक करूं यहाँ पे, तो IQ लेवल से मुझे पता चल रहा है भाई, अगर इसके 100वें नंबर की बात करूंगा तो 500 आएगा, 500 आएगा 100वें नंबर पे, 100वें नंबर पे 500 आएगा, तो 200 में पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन हमें भाई फॉर्मूले से करना है, क्या करना है, फॉर्मूले से करना है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा या नहीं होगा? 5 प्लस 200 पूछा है तो 199, 200 माइनस 1, 200 माइनस 1 199 इंटू डी की वैल्यू भाई डिफरेंस कितने का है, 5 का है, इंटू 5 कर देंगे। 5 प्लस मल्टीप्लाई करो भाई, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 और 4 9, ये 995, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। कितना आएगा भाई, 1000 आएगा। आराम से एन टर्म निकाल सकते हैं हम लोग, आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे एन टर्म कैसे निकाला जाता है, अब बात करेंगे हम भाई। एन टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है, हाँ, जैसे 100 और 1000 के बीच ऐसे नंबर बताइए जो 5 से डिविजिबल हों या फिर 10 से डिविजिबल हों। सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय चलेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, कोशिश करना। 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, इसका 10 टर्म बताना है, 10 टर्म बताना है भाई। 10 टर्म कैसे निकलेगा, तो 1 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितने का है 3, तो 1 प्लस 9 27 और एक 28 होगा। आंसर कितना आएगा भाई, 28 आएगा। 28 आएगा 10वें नंबर पर, 10वें नंबर पर कितना आएगा, 28 आएगा। कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी टाइप का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। √2, ये 3√2, √2, 3√2 और ये 5√2, ये 5√2 डैश 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 डैश। इसका पूछा है भाई 18th टर्म, कौन सा पूछा है, 18th टर्म। 18वें नंबर पर कौन सा आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए की वैल्यू मुझे पता है √2 होगी, डी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 3√2 माइनस √2, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2√2 आएगा। डी की वैल्यू ये हुई, ए की वैल्यू ये होगी, और आराम से निकाल सकता हूँ 18 टर्म्स। √2 प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1 मतलब 17 इंटू डी की वैल्यू 2√2, तो ये हो पा रहा होगा भाई √2 प्लस 17 दूनी 34, 34√2, 34 और एक 35√2, ये हमारा आंसर होगा। आज हमने सीखा एन टर्म निकालने के लिए, आराम से निकाल सकते हैं। इसका 20वां टर्म निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो, 25वां निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो। जरा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसी सीरीज का 25th टर्म निकालना है, आराम से निकाल के दिखाइए। आराम से निकाल सकते हैं भाई। क्या होगा, 1 प्लस 24 इंटू डी होगा, डी का मतलब 3 है, तो 1 प्लस 24 या 72, 72 आंसर होगा भाई 73। इस तरह से हमने एन टर्म निकालना सीखा। अगली एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पहली से स्टार्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चन कर पा रहे होगे हम लोग। और आज के बाद बेसिक हमारा ये है, जब सम की एक्सरसाइज आएगी तो सम की एक्सरसाइज से पहले ये इसका कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। आज हमने केवल क्लियर किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थैंक यू।